नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। अभी खड़ा हूं कड़कड़डूमा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में। यहाँ इस आंदोलन को, जो ये आंदोलन हो रहा है प्रपोज अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट, तमाम डिस्ट्रिक्ट बार्स में आंदोलन चल रहा है। लेकिन जो नज़ारा मैं सुबह से देख रहा हूँ कड़कड़डूमा बार ने किया है, जो यहाँ जिस तरीके से आक्रोश लोगों ने अपना व्यक्त किया है, सुबह सड़कों पर चक्का जाम किया गया। इसके बाद कल से ही, परसों से ही ये लोग जो है धरने पर बैठ गए, गद्दे बिछा लिए गए और यहीं जो है इन्होंने रात को भी सभी लोग यहीं थे, अब भी यहीं हैं, पूरे जोशो खरोश के साथ सुबह से अपनी बात कर रहे हैं। और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि ये रोल बैक किया जाए, अमेंडमेंट्स जो है प्रपोज उनको रोल बैक किया जाए। एक और घटनाक्रम घटित हुआ, रात को एक नोटिस आया जिसमें हमारे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के चेयरमैन के मनन मिश्रा जी ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि उन्होंने गवर्नमेंट से बात की है और गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि इन चीज़ों पर गौर किया जाएगा। इसलिए डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस जो हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी ये स्ट्राइक की, एब्सटेन फ्रॉम वर्क की कॉल जो है वापस ले ले। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का किसी पर भी कोई असर नहीं पड़ा। लोगों में इस बात को लेकर कतई विश्वास नहीं है कि इसके बारे में कुछ होगा और इसी के चलते ये आंदोलन और उग्र होता हुआ और ज़ोर से चलता हुआ। और अभी मैं दिखा दूँ, ये मैं अपने साथियों को कहूँगा जरा दिखाएं किस तरह से कड़कड़डूमा बार के जितने भी एक्टिविस्ट एडवोकेट्स हैं वो किस तरीके से बैठे हुए हैं। मैं उनमें से कुछ लोगों से बात कराऊंगा। मेरे साथ एडवोकेट अनीता धिंगरा हैं जो सेक्रेटरी पद पर भी इलेक्शन फाइट करने जा रही हैं, मैं उनसे बात करूंगा। अनीता, ये जब चल रहा है, इसको लगते कल जो एक नोटिस आया उसको लेकर के क्या रिएक्शन है आप लोगों में? सर, उस नोटिस को लेके पूरी जितने भी एडवोकेट्स हैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। दे आर टोटली अगेंस्ट, क्योंकि हम लोग एक ओरल, आपको हमें नहीं कन्विंस कर सकते ओरली, हमें रिटन में चाहिए। वी वांट इन रिटन, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में सिखाया गया है वक्तम नहीं लिखतम चलता है और लिखतम में जब तक हमें कोई आदेश नहीं मिलेगा लॉ मिनिस्ट्री का, तब तक ये स्ट्राइक किसी कीमत पे खत्म नहीं होगी। तो सुना दोस्तों, स्ट्राइक किसी कीमत पर ख़त्म नहीं होगी जब तक के रिटर्न एश्योरेंस ना मिल जाए, जब तक के रिटर्न एश्योरेंस इस चीज़ का ना मिल जाए कि उनको रोल बैक किया जा रहा है अमेंडमेंट्स को, तब तक ये लोग इसी तरह बैठे रहेंगे। मैं कुछ और लोगों से आपकी बात कराऊंगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून काला कानून वापस लो। आप इस बारे में बैठे हैं धरने पर, आपका क्या इसको लेकर के व्यू है? आज धरने का 5वां दिन है। हमने अमेंडमेंट बिल मांगा था सरकार से, ना कि प्रपोज अमेंडमेंट बिल। जो मांग रहे हैं वो दे नहीं रही सरकार, जो नहीं मांग रहे उसे दे रही है और थोप रही है हमारे ऊपर। और जबकि अन्याय है, बिल्कुल वकील साथियों के खिलाफ है। बिल्कुल ये अमेंडमेंट बिल बिल्कुल गलत बना रहे हैं, ये नहीं चाहिए हमें। काला कानून है, इसे वापस लो, जल्दी से जल्दी वापस लो सरकार। हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए, वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए सरकार से एक प्रोटेक्शन बिल मांगा था, जिसके बदले सरकार ने हमें अपराधी बना के, हमारे सुरक्षा की बजाय हमें अपराधी बना के सरकार ने हमारे ऊपर ये अमेंडमेंट बिल थोपा है, जिसमें हमें अपराधी बनाया गया, जिसमें बताया गया कि अगर हम केस भी हारे तो हमारे ऊपर 3 लाख का जुर्माना होगा। इसके लिए हमने अपने कड़कड़डूमा कोर्ट से एक चिंगारी आंदोलन की चिंगारी सुलगाई है, जो सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी स्टेट में आगे धीरे धीरे फैल रही है। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है, हम सरकार से अपने आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और जब तक हमारे सारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं होती है, हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं होती है और ये प्रोटेक्शन बिल नहीं आता है, तब तक हम चाहे अनिश्चितकालीन हड़ताल हो, चाहे कितनी भी चले, हम इसको आगे भूख हड़ताल में भी तब्दील करेंगे और हम इसका काले कानून को वापस लेने तक इस हड़ताल को बिल्कुल वापस नहीं लेंगे। तो सुना दोस्तों, ये मुझे लगता है आंदोलन अपनी दिशा बदलता हुआ और अब एडवोकेट्स न केवल ये कर रहे हैं कि वो उनको ये प्रपोज अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं, बल्कि उनका कहना ये है कि अब लगे हाथ हमें वो चाहिए जो हम वर्षों से चाह रहे थे, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जब तक नहीं आएगा, जब तक ये इस तरह के आंदोलन और ये सब जारी रहेगा। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बार वर्सेस गांधी करके एक जजमेंट आई थी जो सुप्रीम कोर्ट में पास हुई थी, और अगर आप गूगल करोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो पूरी जजमेंट मिल जाएगी। उस जजमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि वकालत जो है एक नोबल प्रोफेशन है और उसको कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं लाया जा सकता। ये जो बिल का प्रपोजल रखा गया ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में। हमारा प्रोफेशन जो है एक नोबल है जो न्याय दिलाता है जनता को, उसको आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में कैसे ले सके आ सकते हो? मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि जहां हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में हम अपनी प्रोटेक्शन मांग रहे थे, तो ये हमारे अगेंस्ट में हमें अपराधी बना के ये प्रपोजल कैसे लाया गया? और ये जो बिल है ये एज इट इज जो है विड्रॉ होना चाहिए। सरकार से मेरी यही मांग है और यही डिमांड है। तो सुना दोस्तों, अब ये डिमांड जो है चारों तरफ फैलती हुई है और इसी तरह मैं और भी लोगों से आपकी बात कराऊंगा। आपका क्या नाम है? मैं एडवोकेट सज्जन सारस्वत बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने अपने यहाँ स्ट्राइक घोषित कर दी है। सभी राज्यों की बार एसोसिएशंस को अपने यहाँ स्ट्राइक करनी चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, सबको एकजुट होकर वकील भाइयों को साथ आना चाहिए और पूरे देश में ये लगना चाहिए जिससे सरकार घुटने पा सके। वकील एकता जिंदाबाद। जी सर, मेरा कहना ये है, कहीं भी भारत में किसी भी कंपनी, किसी भी सेक्टर को लेके, किसी भी इंडस्ट्री में कोई कानून ऐसा नहीं बनाया गया कि उनके हड़ताल पे प्रतिबंध हो। तो मेरा सवाल सरकार से ये है कि खाली वकीलों के लिए ही क्यों ये हड़ताल रूपी कानून लेके आए हो आप? क्या पूरे भारत में कहीं भी ये कानून है कि कोई फला आदमी हड़ताल नहीं कर सकता? अच्छा, जब आप इसको लाते हो तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोट रहे हो, फिर आप राइट टू इक्वलिटी का गला घोट रहे हो, और जो देश को चलाने वाली न्यायपालिका जो देश को चलाती है और बहुत बड़ा रोल अदा करती है, जो इनसे सवाल पूछ सकती है, जो इन्हें कटघरे में खड़ा कर सकती है, ये उसी कमर तोड़ना चाहते हैं। नहीं तो पूरे भारत में ये एक डिपार्टमेंट, कोई एक अथॉरिटी, एक कंपनी बता दें जहां इन्होंने हड़ताल को लेकर कानून लाया हो। बिल्कुल ठीक बात। तो इन्होंने कहा कि कहीं भी इस तरह के प्रतिबंध की बात नहीं है, तो वकीलों के ऊपर ही क्यों? जी, आपका परिचय? मेरा नाम एडवोकेट राजेंद्र पाल सिंह है। मैं शादरा कड़कड़ुमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा कहना ये है कि ये जो अधिनियम ला रहे हैं हमारे लिए, अधिवक्ताओं के लिए और डॉक्टर्स के लिए क्या है? डॉक्टर अगर ऑपरेशन करता है, डेथ हो जाती है, आई एम सॉरी, कुछ कानून नहीं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। पर अधिवक्ता अगर कोई केस हार जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी। क्यों भाई? हमने मांगा था प्रोटेक्शन एक्ट, लेकर आगे अधिनियम हमारे पर। क्यों भाई? हमने ऐसा क्या गुनाह किया था? अधिवक्ता सरकार को ये याद रखना चाहिए, अधिवक्ता सरकार बना भी सकता है, अधिवक्ता सरकार गिरा भी सकता है, और ये सरकार अधिवक्ताओं के दम पर बनी है। अगर कोई नेता जेल जाता है, अधिवक्ताओं को बुलाओ। अगर कोई नॉमिनेशन भरना है, अधिवक्ता को बुलाओ। कोई MOU साइन करना है, अधिवक्ता को बुलाओ। तो भाई अधिवक्ता के साथ ये व्यवहार क्यों? जो वो चीज़ मांग रहे हैं वो दो ना उनको। ओके जी, देखो, सबसे पहले मैं आंचल अधिवक्ता कड़कड़ुमा कोर्ट में पिछले 6-7 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं इस प्रोफेशन में सिर्फ इसीलिए आई थी, मैंने देखा था कि एक वकीलों की एक पहचान बहुत अच्छी होती है। अब जैसा कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, वैसे तो अभी भी है, वकील किसी से कम नहीं है, वकील आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। मगर जो सरकार ये आई है, सरकार जो चाह रही है कि अपनी कोई भी गुंडागर्दी या तानाशाही, जो भी ये सब चीज़ें करना चाह रही है, वो सब हम बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। क्यों? क्योंकि हमने प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी थी, हमने ये नहीं कहा था कि आप उसमें हमारे ही विरोध की चीज़ें, नया बिल पास कर दोगे। सरकार हम बनाते हैं, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं, सरकार को हम बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं, और इसी तरह की और मैं प्रतिक्रियाएं जानूंगा। अभी दरअसल ये लोग रात से यहाँ बैठे हैं और अभी इनको कुछ खाने के लिए, मैं कहूँ थोड़ा सा एक ब्रेकफास्ट कह लें इसको, या सेमी लंच कह लें, वो परोसा गया है। तो एक और अधिवक्ता मेरे साथ हैं। जी, अपना परिचय। सर, हम कानून अपने तब तक, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सुनीता बंसल है। हम तब तक अपने स्ट्राइक को वापस नहीं लेंगे जब तक काला कानून वापस नहीं होगा। और हमारे जो न्याय के रक्षक हैं और वकील समानता और एकता के भी रक्षक हैं, हमेशा उन्होंने समानता रखी है। और जब तक हमारा काला कानून वापस नहीं होगा, हम स्ट्राइक को ऐसा ही बरकरार रखेंगे। जय हिंद। तो सुन रहे हैं दोस्त आप, इस तरह से हर एक आदमी के अंदर प्रतिक्रिया है। और इसी धरने पर कड़कड़ुमा बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन होने हैं उनमें
जो इलेक्शन कमिश्नर बने हैं एडवोकेट प्रमोद नागर जी, जो पहले भी यहाँ प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। प्रमोद जी, आप बताएं क्या इस बारे में आपका कहना? ये जो बिल है काला कानून है और हम सब लीगल फ्रेटर्निटी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम जो है इससे डटे रहेंगे, इसके अलावा कोई हमारे पास रास्ता। नागर साहब, आवाज़ ये उठ रही है डिफरेंट सेक्टर्स में कि अब हम ये आंदोलन जब तक जारी रखेंगे जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात ना की जाए। देखिए, बात ये था कि डिमांड तो वकीलों की जो वो हमेशा से रही थी एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की, लेकिन ये प्रोटेक्शन तो बजाय ये तो एडवोकेट्स का डिस्ट्रक्शन जो उस पर बिल ले आए, ये डिस्ट्रक्शन है तो वो रहेगा। ये शायद सरकार ने ध्यान भटकाने के लिए दूसरी तरफ किया, तो वकील की कोई प्रोटेक्शन नहीं, वकील को कैसे डैमेज किया ये उसके ऊपर बिल है। ये जो कल एक सर्कुलर आया है मनन मिश्रा जी की तरफ से कि स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी जाए और मेरी बात होगी, इसको लेकर क्या है? देखिए, मनन मिश्रा जी अब वो राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, जिसकी सरकार है, और ये चूंकि केंद्र सरकार करवा रही है तो मनन मिश्रा जी को एक को चुन लेना चाहिए, या तो बार काउंसिल को चुने या अपनी राज्यसभा की जो मेंबरशिप है उसको देखें। बाकी जो किसी और के लिए छोड़ दें। 12 साल हो गए, 12 साल में किसी और को भी रास्ता दें और तब बात करें। आप उस नोटिस को नहीं मान रहे हैं? नहीं, सभी नहीं मानने, मेरी क्या बात है, कोई भी नहीं मानना, मैं कैसे? ओके, तो सुना दोस्तों, वो जो प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है उसमें बात ये हो रही है कि जो कल नोटिस इशू किया गया कि स्ट्राइक वापस ले ली जाए, इसका कतई कोई असर नहीं है और उल्टा उसमें रिएक्शन ये हो रहे हैं कि आंदोलन और उग्र रूप से आगे बढ़ गया। मैं कुछ और लोगों से भी आपकी बात करा रहा हूँ, अपना परिचय दें। सर, मेरा नाम संजय शर्मा है। 30 ईयर से कम मैं शादरा बार में हूँ और मुद्दा ये है कि हम इतने सालों से वकीलों के कभी यहाँ पर मारपीट, कभी यहाँ पर मर्डर, और इतने सालों से डिमांड कर रहे थे हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की। अब ये आया है बिल्कुल एडवोकेट टर्मिनेटर एक्ट ले आए हैं, बिना पूछे, बिना कोई सलाह लिए, किसी से कोई सुझाव नहीं, राय नहीं मांगी, और जो हमारे में ले रहे हैं ये बोर्ड ये ख़त्म करेंगे, वो करेंगे, राय दें, ये करें, कुछ करा नहीं रहे हैं और लोग यहाँ में तड़प रहे हैं। हम भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। हम भी इंसान हैं। एडवोकेट्स की ये डिमांड है कि हम भी इंसान हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों, जब और किसी डिपार्टमेंट में इस तरह की कोई बात नहीं है तो यहीं क्यों। मैं और भी लोगों से आपकी बात कराऊंगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हेलो।